दोस्ती मार्ट धमाका ऑफर सेल आ गया है। पूरे परभनी में ढूंढ लो, इससे कम दाम में किराना कहीं नहीं मिलेगा। और साथ ही न्यू यूजर को फर्स्ट ऑर्डर पर पाइए 2000 रुपए की शॉपिंग पर जग और गिलास का सेट फ्री। अभी डाउनलोड करें दोस्ती मार्ट ऐप और फायदा उठाएं। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 10 जून को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। सुबह से लेकर दोपहर के 4 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने की इजाज़त दी हुई थी। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं, इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। कल 10 जून को पूरे ज़िले का मार्केट सुबह से लेकर दोपहर के 4 बजे तक खुला रहेगा और उसके बाद दुकानें, कारोबार बंद करके अपने घरों तक जाने के लिए मज़ीद 1 घंटा और बढ़ाया गया है। 5 बजे तक पूरा मार्केट खुला रहेगा। आप अपनी दुकानें 4 बजे तक खुले रख सकते हैं और 5 बजे तक अपने घरों को जा सकते हैं। तो उसी के साथ 10 जून को ज़िले में कौन सी अति आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी, क्योंकि शाम 5 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक रात की संचारबंदी, रात का लॉकडाउन रहेगा, पूरी तरह से सख्ती से रात का कर्फ्यू रहेगा। तो उसमें कौन सी अति आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, उसके बारे में आइए जानते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 10 जून को पूरे ज़िले में जो कारोबार को छूट दी गई है, तमाम दुकानों को, वो सुबह से लेकर दोपहर के 4 बजे तक रहेगी और 1 घंटा मज़ीद घरों तक जाने के लिए दिया गया है। 5 बजे तक कुल छूट रहेगी। तो उसके बाद शाम 5 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से सख्ती का लॉकडाउन रहेगा। तो इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जिसमें ज़िले के तमाम मेडिकल स्टोर आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल। उसी के साथ दूध की सेवाओं को छूट रहेगी। जो दूध की सेवाएं, जिसमें ज़िले की तमाम दूध डेयरियां आती है, जिनको सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है। तो दूध की सेवाएं इसमें एक छोड़ी गई है। और उसी के साथ बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी अगर है तभी अपने घरों से बाहर निकले, वरना अपने घरों में रहे और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। उसी के साथ नाजरीन, कल 10 जून को जो कर्फ्यू में छूट रहेगी और जो मार्केट खुला रखने का टाइम रखा गया है सुबह से लेकर दोपहर के 4 बजे तक और 1 घंटा मज़ीद 5 बजे तक ये छूट रहेगी। और इस दौरान पूरे शहर में जो कोई भी बग़ैर मास्क के घूमता फिरता हुआ नज़र आएगा या सार्वजनिक ठिकानों पर थूकता हुआ नज़र आएगा या फिर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करता हुआ किसी दुकानों में या कारोबार की जगहों पर दिखेगा, तो ऐसे मौके पर परभनी पुलिस और परभनी महानगर पालिका की पथक ऐसे लोगों पर, ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी और उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आप अपने घरों से निकलने से पहले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगा लें और अपनी दुकानों पर, स्थापनाओं पर, कारोबार के ठिकानों पर ज़्यादा रश ना होने दें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बग़ैर किसी काम के आप घरों से बाहर नहीं निकले, इसका ख़ास तौर पर आप ध्यान रखें। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले बड़े नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। परभनी महानगर पालिका ने गुज़िश्ता 2 महीनों से जो कोरोना महामारी से हम जूझ रहे थे, उसको देखते हुए नाले सफाई का काम कहीं ना कहीं रुका हुआ था। लेकिन जून के शुरुआत से ही नाले सफाई का काम बड़ी ही तेज़ी से शुरू किया गया है, जिसमें शहर के आरआर पेट्रोल पंप से गुजरता हुआ नाला, जिसको डिक्की का नाला कहते हैं, उसी के साथ में साकलाबाद प्लॉट, अजीज़िया नगर, उसी के साथ धार रोड, दरगाह रोड और शहर के तमाम ही एरिया से गुजरने वाला जो बड़ा नाला है, उसकी सफाई का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। जिसके चलते जो भारी बरसात होने की वजह से या फिर बरसात में जो पानी
से नाले भर जाते हैं और वो पानी वापस शहरों में आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है। वो परेशानियां अब नहीं होगी क्योंकि परभनी महानगर पालिका ने नाले सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से जो पूरे ज़िले में मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही थी, उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। आने वाले 15 जून तक मुफ्त शिव भोजन थालियों को पूरे ज़िले में दिया जाएगा। जो गुज़िश्ता महीने में सिर्फ 1500 थालियाँ मुफ्त दी जाती थी, उसे 1.5 गुना बढ़ाकर 2250 थालियाँ कर दिया गया है, जिसमें परभनी शहर महानगर पालिका हद में 3 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर मुफ्त शिव भोजन थालियां दी जा रही है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही तालुकों में हर तालुके में एक एक सेंटर बनाया गया है। इस तरह से पूरे ज़िले में 2250 थालियाँ मुफ्त शिव भोजन की दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 9 जून को कृषि योजनाओं से वंचित किसानों को मिलेगी मदद। परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने 9 जून को महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भिसे साहब से मुलाकात की और उनसे ये मांग की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 9 जून को महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भिसे साहब से मुलाकात के बाद मंत्री जी ने भरोसा जताया है कि आने वाले 15 दिनों में तमाम कृषि योजनाओं से वंचित किसानों के तमाम मसलों को हल कर दिया जाएगा और उन्हें तुरंत ही लाभ दिया जाएगा। इस वक्त परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके साथ में जिला परिषद के सदस्य दिनेश बोबड़े, रवि पतंगे, प्रभाकर जायसवाल, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सदस्य तानाजी भोसले, बाला साहब रस्सा आदि की मौजूदगी थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, आज 9 जून को परभनी शहर के साथ साथ ज़िले के अधिकांश तालुकों में तेज़ हवाओं के साथ और बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ तूफ़ान बारिश यहां पर देखी गई है और उसकी नोंद भी की गई। तो उसी के साथ आपको बता दें कि सुबह गुज़िश्ता 9 की सुबह से ही ये बरसात शुरू हो गई थी। 3 बजे से बरसात की शुरुआत हो गई थी, सुबह के 3 बजे से। तो ये लगभग 4 घंटे तक ऐसे ही चली। उसके बाद दिन में थोड़ी सी बरसात रुक गई थी, फिर शाम के वक्त 5 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक तूफ़ान बरसात हुई, मानो कि बादल फट गया हो। इतनी तूफ़ान बरसात परभनी शहर और पूरे ज़िले में नोंद की गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने भी आने वाले 13 जून तक भारी बरसात होने के आसार जताए हैं। तो उसी को देखते हुए परभनी ज़िला प्रशासन ने भी सतर्क रहने के एक आदेश के ज़रिए आज 9 जून को दिए हैं। तो में पूरे परभनी ज़िले में 66.1 मिलीमीटर बरसात की नोंद की गई है। इनमें सबसे ज़्यादा पूर्णा तालुके में 66.1 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। तो उसके बाद जिंतूर तालुके में 57.3 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। कुल मिलाकर पूरे परभनी ज़िले में अब तक जब से मानसून की शुरुआत हुई तब से लेकर आज 9 जून तक 82.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, आज 9 जून को परभनी शहर की आधे से ज़्यादा शहर की बत्ती गुल रही दिन भर। तो वहीं पर आपको बता दें कि 9 जून की सुबह से ही शहर और परभनी शहर और पूरे ज़िले में मूसलाधार बरसात हो रही थी, तेज़ हवाओं के साथ बरसात हो रही थी। इसी की वजह से शहर के जिंतूर रोड पर स्थित उपकेंद्र 133 उपकेंद्र में जो एमएससीबी का जिंतूर रोड पर उपकेंद्र है, वहां पर कुछ फॉल्ट होने की वजह से पूरे शहर में से आधे शहर की बत्ती दिन भर गुल रही, जिसके चलते आम लोगों को जो लाइट बिल वक्त पर भरते हैं, ऐसे तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ी है। समाज सेवक इमरान खान ने
क्या प्रतिक्रिया दी है, आप देखिए ये रिपोर्ट। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर आज 9 जून को परभनी पुलिस बल के 8 पुलिस अधिकारियों की परभनी जिला पुलिस अधीक्षक जयंत मीना साहब ने प्रशासनिक कारणों से इन तमाम 8 अधिकारियों के तबादले जिला अंतर्गत कर दिए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी नया मोंढा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रामेश्वर तट साहब को सेलू तालुके में उनका तबादला किया गया है, तो उन्हीं के साथ में सोनपेट पुलिस निरीक्षक संदीपन शेड़के को परभनी नया मोंढा पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी बनाया गया है, तो उन्हीं के साथ में साइबर सेल विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक गुलाब बाचेवाड़ इनको वाली पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी बनाया गया है, तो उन्हीं के साथ में पालम के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन बड़े इनको शहर वाहतूक की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हीं के साथ में एलसीबी के पुलिस उप निरीक्षक संतोष सिरसेवाड़ इनको साइबर सेल की जिम्मेदारी दी गई है। तो उन्हीं के साथ में बोरी के पुलिस निरीक्षक सुभाष मरकड़ इनको पूर्णा पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हीं के साथ में कक्ष के शरद जराड़ को बोरी पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हीं के साथ में शहर वाहतूक के सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन काशीकर इनको पालम पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ इन तमाम अधिकारियों को फ़ौरन अपना चार्ज संभालने के आदेश परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने दिए हैं। ये नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 9 जून का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 3,57,983 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 3,07,445 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 50,314 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे। तो वहीं पर इनमें से जो लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, ऐसे पेशेंट की तादाद 48,106 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 1254 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। और उसी के साथ ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 954 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 9 जून के दिन की बात की जाए तो पूरे ज़िले में आज 30 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो अच्छी खबर यह है कि आज के दिन एक भी कोरोना पेशेंट की मौत परभनी ज़िले में नहीं हुई है और आज के दिन 66 कोरोना से ठीक हुए पेशेंटों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और आज के दिन 3291 लोगों के टेस्ट भी किए गए हैं। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लें। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। दोस्ती मार्ट धमाका ऑफर सेल आ गया है, पूरे परभनी में ढूंढ लो। इससे कम दाम में किराना कहीं नहीं मिलेगा। और साथ ही न्यू यूजर को फर्स्ट ऑर्डर पर पाइए 2000 रुपए की शॉपिंग पर जग और गिलास का सेट फ्री। अभी डाउनलोड करें दोस्ती मार्ट ऐप और फायदा उठाएं। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।